विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर आ गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आक्रामक हैं। योगी सरकार से प्रियंका गांधी का सियासी टकराव पहले से है, लेकिन अब प्रियंका भाई राहुल को भी मैदान में लेकर आ गई हैं। सुबह से ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुर्खियों में रहे। एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस का हंगामा दिखा। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल प्रियंका को पुलिस ने रोका तो रास्ते में बवाल हुआ। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और फिर दोनों की दिल्ली वापसी हुई। सियासी नाटक में पूरा दिन निकल गया। उधर कांग्रेस के दोहरी मानसिकता भी सामने आ गई। राजस्थान के 12 और यूपी के बलरामपुर में भी गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध की वारदातें सामने आई, लेकिन कांग्रेस ने हाथरस पर निंदा की और 12 की घटना का बचाव। ऐसे में सवाल है कि क्या बेटियों के नाम पर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है? इसका जवाब तो चाहिए। कहां तक जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम। हाथरस केस पर सियासी बवाल। सड़क पर कांग्रेस का हंगामा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम। पैदल भागते राहुल प्रियंका गांधी। बेटियां या वोट के लिए धक्का मुक्की। रेप पर पॉलिटिक्स तो सवाल ही सवाल। हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद से सियासत चरम पर है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। यूपी की घटनाओं पर मुखर रहने वाली प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतर आई हैं और यूपी में जंगल राज की बात को दोहरा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को पैदल मार्च करते हुए। सरकार से सियासी टक्कर लेने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई हैं। धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस की घटना पर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। सियासत के लिए राहुल प्रियंका गांधी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और सड़कों पर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी छोड़कर बाकी राज्यों के दलितों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? राजस्थान के 12 में एक दलित बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, लेकिन वहां के सीएम अशोक गहलोत साहब ट्वीट कर कहते हैं, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से कंपेयर करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस दलितों को भी विभाजित करने का काम कर रही है। गहलोत की शर्मनाक टिप्पणी पर सोशल मीडिया में थू थू हो रही है। ट्रेंड चल रहा है, डूब मरो गहलोत। सरकार की ओर से कहा गया है कि राहुल प्रियंका फोटो खिंचाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। उनको परमिशन लेनी पड़ती है, कानून वही हमें ना बताएं। आप परमिशन लिया आपने? ना आप परमिशन लेते हैं, ना कुछ करते हैं। आप निर्णय करते हैं सुबह उठ के कि आज मेरा फोटो ऑफ कर देने, हम लोग जाएंगे और फोटो ऑफ करके निकल आएंगे। मैं कह रहा हूं उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया, चलने के पहले नहीं किया। जब लगी और ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई आफत नहीं है। क्या एसआईटी की जांच नहीं हो रही है? उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है? क्या फोरेंसिक के लिए गई नहीं है? क्या सरकार ने या मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात नहीं करी है? सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, आपको ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस दलित कार्ड को खेलने की कोशिश कर रही है, उसी के जाल में फंसती नजर आ रही है। 24 घंटे में यूपी के बलरामपुर में भी एक दलित बेटी के साथ हाथरस जैसी वारदात सामने आई है। यहाँ रेप के आरोप एक विशेष समुदाय के लोग पर है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक विशेष समुदाय को बचाने के लिए बलरामपुर पर न सवाल दाग रहे हैं और न बलरामपुर जा रहे हैं। आखिर दलितों को कांग्रेस ने कैसे बांट रखा है?
ये कांग्रेस की मौजूदा राजनीति से साफ होता है। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात के नाम पर धर्म पर सवाल उठाने वालों को बता दे कि ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि अरबी संस्कृति का हिस्सा है। मुस्लिम आक्रांताओं की ऐसी वारदातें इतिहास में दर्ज है, जो ये दावा करती हैं कि क्रूर इस्लामी शासनों में गैंगरेप जैसी घटना उनके शौक होते थे। लेकिन देश में जिस तरह से सियासी उबाल निकल रहा है, राजनीति गर्म है। इस सियासी टकराव के बीच कई सवाल हैं, जिनके जवाब तो चाहिए। पीड़िता के भाई ने एक लिखित शिकायत दी थी जो उनके स्वयं के हस्ताक्षर में थी। उस पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। इस संबंध में एक वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ये वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहाँ तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे, ऑडियो सबकी खोल देना, उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। बंद कर देते ऑडियो, भिड़ने दिया करो। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा अरे लड़ाई से टीआरपी प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। हाथरस में रेप हुआ, बलरामपुर में रेप हुआ। हाथरस की बात को हालांकि ये एडीजी का भी बयान सामने आया है कि वो गैंगरेप की वारदात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम बात करें यूपी की, चाहे बात करें राजस्थान की, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे किसी और राज्य की ही बात यहाँ पर हम क्यों ना करें, लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही हैं। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना किस हद तक जायज है। आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दिलीप श्रीवास्तव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद निसार खां, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही नरेश जाटव, बीएसपी समर्थक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाते हैं, लेकिन बलरामपुर में भी रेप हुआ यूपी में, वहां वो नहीं जाते, ना उसके लिए वो कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। यहाँ तक कि जहां उनकी खुद की सरकार है, राजस्थान के 12 में रेप हुआ, राजस्थान में लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं, वहां के लिए ना वो कोई ट्वीट करते हैं और ना वहां जाने की बात कहते हैं। ये अंतर क्यों भाई? ये अलग अलग केसेस के लिए ये अलग अलग पैरामीटर किस वजह से और क्यों? जी के पास और प्रियंका जी के पास कि 1 मिनट में उस जहाज से उड़ के स्पेशल वहां पहुंच जाएं और दलितों पे राजनीति करें, महिलाओं पे राजनीति करें। वो एक टाइम में अपनी कार से एक जगह जा सकते हैं जहां मामला बहुत संवेदनशील होता है, जहां मामला बहुत सरकार की मानवीय संवेदनाएं जहां खत्म हो जाती हैं, वो वहां जा सकते हैं। लेकिन हाथरस जाना तो बहुत दूर, उन्हें तो ग्रेटर नोएडा से आगे ही नहीं जाने दिया। क्यों सरकार डर रही थी? आखिर सरकार को डर किस चीज का था? क्या रेप का डर? 14 तारीख और 15 तारीख की ये घटना थी, उसके बाद 7 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस जब कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करा, टीवी पे दिखाया तो जागी। और उसकी रेप की रिपोर्ट जब सफदरजंग से जो रिपोर्ट आनी है अभी, ये सरकार इसकी जब उसकी कल बॉडी रात को जला दी हिंदू मैथोलॉजी में, रात को किसी का, महिला का, तो खास करके आप भी महिला हैं, पढ़ा होगा आपने हिंदू मैथोलॉजी में, रात में
किसी सबका दाह नहीं किया जाता मैथोलॉजी में, और भी बहुत सारी क्रियाएं करी जाती हैं। अजय जी, जो लेकिन पूछूं इस पहले सरकार उसका की तो किसी जवाब दे और दीजिए, पुलिस की- आगे की बात आगे करेंगे। जो प्राथमिक नहीं, सवाल पहले- पूछा है, पहले सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए, आगे की बात आगे करेंगे, अंतिम संस्कार पूरा वगैरह सुन लीजिए। ये सब आगे बात करेंगे। पूरा सुन लीजिए। सवाल का जवाब कांग्रेस- वो वाला तो दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ कि हाथरस कांग्रेस- पहले गए, कोई और ट्वीट, बलरामपुर के लिए कोई ट्वीट नहीं हुआ, 12 के लिए कोई कांग्रेस ट्वीट नहीं हुआ, पार्टी के लिए- राजस्थान कब जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए सारी महिलाएं आपकी तरह अलग अलग महिलाओं में नहीं बांटते हैं। हमारे लिए बेटी बेटी हम है। हम चाहे वो नहीं बांट बलरामपुर रहे हैं की अजय जी, बेटी ये आप है। गलत कह रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, ये आप गलत कह रहे सुन लीजिए हैं, आप हम नहीं पहले। बांट रहे हैं बीच में महिलाओं मत को अलग बोलिए। अलग, आप बांट मोनिका, रहे बीच में हैं, मत आपके बोलिए। पैरामीटर्स अलग अलग है। नहीं, हमारे पैरामीटर अलग नहीं है। हमारे लिए राजस्थान की बेटी भी वही है, बलरामपुर की बेटी भी वही है। राजस्थान के लिए और कोई हमारे ट्वीट लिए किया हाथरस प्रियंका की गांधी, बेटी राहुल भी वही गांधी है। ने? कांग्रेस राजस्थान के लिए कोई पार्टी- ट्वीट किया? सुन लीजिए, सब चुप हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हर उस गरीब के साथ, मजलूम के साथ, उस बेटी के साथ है जिसके साथ हत्याएं प्रदेश की सरकार करा रही है। रोज 11 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, 28 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और देश की सरकार न कोरोना के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, न व्यापार से, न रोजगार से, न हत्या रोक रही है, न ज्वेलर्स की डकैती रोक रही है, न सुनार रोज लूट रहा है। उत्तर प्रदेश में सुनार रोज लूट रहा है, एक बेटी से रोज रेप हो रहा है, बल्कि आज तो 3-3 घटनाएं हो गई हैं। ये प्रदेश सरकार ने जो तानाशाही करी है, आज वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अगर राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे थे हाथरस बेटी के घर और सरकार का कोई बयानवीर और शब्दवीर, एक हथनी के मरने पर कर्नाटक में श्रीमती स्मृति ईरानी और मेनका गांधी पूरे सर उठा लेती है संसार को। आजकल वो गायब है, सारे बयानवीर गायब है, इनके सारे प्रवक्ता गायब है, सरकार गायब है, कोई नहीं बोल रहा है। ये संवेदनहीन सरकार, ये तानाशाही सरकार प्रदेश की और क्या देश आपको की, नहीं लगता ये समाज का एक मुद्दा है, एक चिंता का मुद्दा है कि ये लगातार चिंता रेप का की मुद्दा वारदातें है। बढ़ रही हैं और ये इस पर सरकार, राजनीति हो रही है? ये सरकार बेटी बचाती नहीं है, बल्कि लौटूंगी बेटी अजय को जी, मरवा रही है। अजय जी लौटूंगी आपके पास। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप श्रीवास्तव हैं बीजेपी प्रवक्ता। दिलीप जी, एक मुद्दे को इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र बनाना और राजनीति करना, क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए मोनिका जी, लाशों पे राजनीति करना और जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित के परिवार के साथ बात करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, और जिस घटनाओं का आप वर्णन कर रहे हैं उसके सारे आरोपी पकड़े गए, जेल के अंदर भेज दिए गए। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप हाथरस जाए, हम बुराई नहीं, आपको जाना चाहिए, आप संवेदना व्यक्त करिए, लेकिन लाशों पे राजनीति ना करिए, बेटियों की इज्जत के साथ राजनीति मत करिए। आप वहां भी जाइए, उत्तर प्रदेश भी जाइए, आप राजस्थान भी जाइए, अन्य जगहों पे भी जाइए, लेकिन साथ ही 2 दिन में, राजस्थान में मात्र 2 दिन में रेप की 18 से अधिक घटनाएं हुई, उसको नहीं दिखाया जा रहा है, उसपे चुप्पी साध ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की चर्चा की जा रही है घटनाओं की, बिल्कुल करनी चाहिए, अगर घटनाएं घटती है तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब पूर्व में जो जंगल राज था, उसको जंगल राज का खात्मा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और अपराधियों की सही जगह, जो अपराधी है उनकी सही जगह जेल के अंदर है। अब तो एक नया फरमान भी जारी हो गया कि जो बलात्कार करेगा, जो बलात्कारी होगा, उसकी फोटो भी लगेगी। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो अपराध कर रहे थे लोग, जिनको संरक्षण दिया जा रहा था, वो सारी चीजें समाप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश पे मृतप्राय कांग्रेस अपनी राजनीति ढूंढने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए झूठ और स्वांग का नाट्यक्रम जो रच रही है, वो जनता के सामने है। दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है, वो भी जनता के सामने है। राहुल प्रियंका का जो फार्मूला है, वो आम हिंदुस्तानी देख रहा है, वो फार्मूला नकारात्मक है, नकारात्मक राजनीति की उत्पत्ति का कारक है, बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाला है। इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं रेप पीड़ित बच्चियों का ही कर रहे हैं चरित्रहनन। इस तरह के बयानवीर हैं ये लोग, इस तरह की बयानबाजी करते हैं लोग। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं मोनिका जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, समाचार पत्र वालों से, समाचार पत्र के विद्वान पत्रकारों से कहा कि अगर सकारात्मक खबर दिखाओगे तभी विज्ञापन देंगे। उस पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो है नोटिस भी जारी किया है। ये है इनका असली चरित्र, जहां ये प्रियंका राहुल के सबसे करीबी मुख्यमंत्री, और इनका जो फार्मूला है, नकारात्मक स्वांग रचने वाला, नाट्यक्रम रचने वाला, नकारात्मक राजनीति करने वाला, बेटियों की लाश पे राजनीति करने वाला,
बलात्कार पे राजनीति करने वाला, ये घटिया कुत्सित राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। लौटूंगी जी, दिलीप जी लौटूंगी। मोहम्मद निसार खां, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये एक समाज का मुद्दा है, एक चिंता का मुद्दा है कि लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हाथरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। 3 दिन में 16 से ज्यादा केसेस राजस्थान में सामने आए हैं, यूपी में 24 घंटे में तमाम केसेस सामने आ गए हैं, संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन मुद्दों पर राजनीति हो रही है। समझ में नहीं आ रही है बीजेपी के लोग, इनको शर्म नहीं आती, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, और जिस धर्म को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं, इनको इतना भी पता नहीं है इनके धर्म के ही अंदर किसी भी चिता को रात के लिए अग्नि नहीं दी जाती। ये जबरन एक बच्ची को रात में जलाते हैं, ये वैसे कहते हैं पाप और पुण्य की बात करते हैं, ये सरेआम पाप करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। एक चिता के लिए रात को जलाया, उसके बाप रो रो कहते हैं हमें सुबह तक का टाइम दे दीजिए, हमें समय दे दीजिए, हम रिश्तेदारों को बुलाएंगे, हम अपनी बच्ची का श्रृंगार करेंगे, हम हल्दी लगाएंगे, हम मेहंदी लगाएंगे, और इनका पुलिस महकमा जबरदस्ती रात को ले जाकर और ऐसे जलाते हैं जानवरों की तरह बर्ताव किया एक बच्ची के साथ। ये शर्म की, इनको शर्म आना चाहिए। आज ये टीप आके बोल रहे हैं, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्होंने हालत मचाई हुई है, आज क्या हाल किया है, एक दलित का मामला नहीं है, ये पूरी हिंदुस्तान की बेटियों का इन्होंने अरमानों को पानी पिया, उनके अरमानों को जला दिया गया है। आज ये बात करते हैं, आज लोग देखने जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, क्या कोई किसी को देखने नहीं जा सकता? क्या तरीका है इन लोगों के लिए? ये बात करें पूर्व की सरकारें, अरे पूर्व की सरकार में अगर इतना होता, आप लोग हंगामा करते थे। आज तुम लोगों को शर्म आना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर तुम लोग कर रहे हो। आज बात करो तुम लोग, शर्म नहीं है तुम लोगों के लिए? डूबते मरने के ये मुकाम तुम लोगों का आ गया। आज क्या बेटियों के साथ तुम कर रहे हो? पैसे कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसको पढ़ाओ? कौन सी बेटियां सुरक्षित है बताइए आप मुझे। आज टीवी पे आके बोल रहे हैं, आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है टीवी के ऊपर, शर्म आना चाहिए आपके लिए बिल्कुल। ये चिंता का विषय है और इस पर राजनीति हो रही है। लौटूंगी आपके पास, नरेश जाटव जी भी, उनकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति उस पर हो रही है। जिस तरह से अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना होते हैं, लेकिन हाथरस का मुद्दा सबसे ऊपर है। बलरामपुर में क्या हुआ, अजमेर में क्या हुआ, एमपी के खगोरा में क्या हुआ, बारा में क्या हुआ, किसी को कहीं कोई लेना देना नहीं है। एक मुद्दे को राजनीति की तरह खेला जा रहा है एक मुद्दे से, क्या कुछ कहेंगे? मुद्दे हैं, जितने बलात्कार हैं ये बहुत ही संवेदनशील हैं, सभी की संवेदनाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। आज बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और डर उनका खत्म हो गया है। एक 19 साल की बेटी के साथ इतनी बुरी तरह दुराचार के बाद उसको जो मौत के घाट उतारने के लिए गर्दन तोड़ना, कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, जीभ काटना, उसके बाद में आप देखिए बलरामपुर की जो दूसरी घटना हुई है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुख जाहिर किया और साथ ही कहा भी है कि इतनी बुरी दुर्दशा इस देश और इस प्रदेश की कभी नहीं हुई है जितनी आज देखने को मिल रही है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, इंसान सुरक्षित नहीं है, और ये घटना को जो अंजाम दिया गया है ये तो एक दहशत फैलाने के, माहौल बनाने के। नरेश जी, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाथरस की बात करें तो पुलिस ने जानकारी दे दी है। अभी हमने भी अपने कार्यक्रम में एडीजी की बाइट बकायदा हमारे दर्शकों को सुनाई है कि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये निकलकर सामने आ गया है, शायद अब तक अपडेट नहीं पहुंची होगी। लेकिन राजनीति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को राजनीति की तरह खेला जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है या फिर जनता के सामने ऊपर उठने के लिए राजनीति की जा रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं फिलहाल। आज तक ने बिल्कुल खुलेआम कल से ही दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों इन अपराधियों को बचाना चाहती है सरकार, क्यों ये मीडिया, मैं तो मोदिया कहूंगा, मीडिया तो कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मोदिया जो आज इन बलात्कारियों को बचाना चाहती है। एक सेकंड नरेश जाटव जी, कोई मोदिया नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। अपनी गलतफहमी पहले दूर कीजिए, कोई मोदिया नहीं है, मीडिया है, मोदिया नहीं है, अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। आज तक ने पीड़िता के बयान को, वीडियो को दिखाया है सुबह से, तो अब ये जो रात के अंधेरे में उस पीड़िता को, बेचारी को, उसकी मृत्यु के बाद जिस तरह जलाया गया, जिस तरह पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई, उससे
साफ जाहिर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से उसका। लौटूंगी नरेश जी, लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर समय हो चला है। जिस तरह से राजनीति हो रही है, अहम बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान के 12 में रेप केस होता है तो वो उस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते, उस मुद्दे पर चुप रहते हैं। वो कांग्रेस जो हर मुद्दे पर बार बार ट्वीट खेलती रहती है, वो कांग्रेस राजस्थान के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है। यहाँ तक कि यूपी के हाथरस में वो पहुंचती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया, दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं। लेकिन बलरामपुर में भी रेप होता है, जिस पर एक विशेष समुदाय पर आरोप है कि उन्होंने रेप किया। 2 लड़कों पर विशेष समुदाय के आरोप है कि उन्होंने रेप किया। वहां पर कांग्रेस चुप है। क्या वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है या फिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन वक्त उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। रेप पर राजनीति आखिर कब तक? आज इस सवाल का जवाब तो चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से आपको बता दें, पैनल में दिलीप श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद निसार खां पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही हमारे साथ नरेश जाटव जी बीएसपी समर्थक जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपके पास आऊंगी। हाथरस पर राजनीति हो रही है, लेकिन बलरामपुर पर कांग्रेस क्या पीड़ित अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं? नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नरेश जी लौटूंगी आपके पास, बस अजय जी से सवाल कर लूं, फिर आप ही के पास आऊंगी। जी अजय जी। देखिए, आप पहले आवाज जो है ना मेरी सुन लीजिए। आप कह रही हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। आप यहाँ टीवी पर बैठकर कौन से योगी और मोदी की घंटी बजा के पूजा कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं यहाँ? मोनिका, पहली बात, अपनी लैंग्वेज मोनिका आप क्या कर रही हैं? अपनी लैंग्वेज सुधारिए, अपनी टोन सुधारिए। ये कोई तरीका नहीं है आगे से स्टेटमेंट देने का। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, मैं देश की बेटियों की बात कर रही हूँ। अजय जी, आपको तमीज होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए किस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी एंकर के लिए। अजय जी सुन लीजिए पहले, किस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या टोन है आपकी? प्रकार से बोल रहे हैं, मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, यही इनकी घटिया राजनीति का वास्तविक चरित्र है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आपको तमीज नहीं है टीवी पर बैठकर आपको किस तरीके की बात करनी चाहिए। आप संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, आप संवेदनहीन हो चुके हैं। कैसे सीधे आरोप लगा सकते हैं? घंटी बजा रहे हैं कांग्रेस को क्या लैंग्वेज है बोलने की? विस्तार होना चाहिए और सीधे सीधे राहुल प्रियंका महिला होने के नाते ही अजय जी, महिला होने के नाते ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि एक सामाजिक मुद्दा है, इस पर राजनीति मत करिए। एक महिला होने के नाते ही मैं बात कर रही हूँ, सामाजिक मुद्दा है, राजनीति मत करिए। और पहली बात, आप अपना टोन सुधारिए। क्या लैंग्वेज है ये? आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मोनिका जी, माफी मांगनी पड़ेगी अजय जी इसके लिए। सुन लीजिए, अभी सुप्रीम आप माफी मांग रहे हैं या नहीं? अजय जी सुन लीजिए, आप माफी मांग रहे हैं या नहीं? ऐसी संवेदनहीन महिलाओं के साथ डिबेट में नहीं आना चाहता। अजय जी अपनी लैंग्वेज सुधारिए, आपको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसी महिलाओं के साथ आप किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? माफी मांगिए इसके लिए। आपकी पार्टी राजनीति करती है, आप राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटियों पर राजनीति कर रहे हो, प्रदेश की बेटियों के ऊपर बेटियों पर आप राजनीति कर रहे हैं। अजय जी माफी मांगिए अभी। मैं बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार करते हैं, हम आपका बहिष्कार करते हैं। आपके नेता देश की बेटियों पर राजनीति करते हैं, अशोक गहलोत राजनीति करते हैं। आपकी पार्टी में इतनी कमी है, आप यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक टीवी एंकर के लिए, चाहे वो सुदर्शन न्यूज की टीवी एंकर हो, चाहे वो किसी भी चैनल की टीवी एंकर हो, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। देश की भगवान भी रात को 12 बजे के बाद उस बेटी को जलाया जाता है, हिंदू मैथोलॉजी। आप अब अपने मुद्दे से अब लाइन मत आगे बदलिए। आप पहले आपने जो बोला उसके लिए माफी मांगिए। अजय जी, आपने जो पहले बोला उसके लिए माफी मांगिए, फिर आप आगे की बात कीजिएगा। आपको माफी
ये बेटियों पर राजनीति करती हैं आप। नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत है। किस तरह की बात करें आप? क्या लैंग्वेज है आपकी? क्या टोन है आपकी? क्या बोल रहे हैं आप? आप संवेदनहीन हो चुकी हैं। प्रदेश की संवेदनहीन हुआ, आप संवेदनहीन हुए, आपकी पार्टी संवेदनहीन हुई है। किस तरह के मुद्दों पर आप राजनीति कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह के नेता हैं आप? जनता आपको नकार देगी, जनता सब देख रही है। जनता ने आपको नकार दिया है। जनता ने हमें नहीं नकारा, जनता ने आपको नकारा। जनता हमें देख रही है। यही एक बड़ी वजह है कि आप उसी टीवी चैनल के पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी पर तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। आप महिला होते हो, आपके महिलाओं के लिए संवेदनाएं नहीं है, बेटियों के लिए संवेदनाएं हमारे अंदर है अजय जी, संवेदनाएं हमारे अंदर है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि देश की बेटियों के मुद्दे पर राजनीति मत कीजिए। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं, हम यहाँ मंथन कर रहे हैं। आप प्रदेश के ऊपर आप कह रही हैं इनकी आवाज बंद कीजिए। इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार नहीं है आपको बोलने का। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी क्या कहेंगे? कैसी पार्टी है, कैसे नेता है, क्या बोलते हैं? मोनिका जी, मृत प्राय कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो बोल है वास्तव में इनका चरित्र दिखाता है। इनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है। इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है कि राजस्थान में 2 दिन में 18 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घट जाती है। लातों पे राजनीति करने आप जाते हैं, बलात्कार की घटनाओं पे राजनीति करने जाते हैं। अगर आपका पीड़िता के साथ वास्तव में कोई संवेदना होती तो वहां संवेदना व्यक्त करने जाते, राजनीति करने नहीं जाते। घटिया राजनीति का द्योतक है कांग्रेस और राहुल प्रियंका की घटिया राजनीति और घटिया जो पार्टी के नेता, इनकी सरकार में क्या हो रहा है? राजस्थान में 2 रेप केस जो हुआ, वहां पर एक आरोपी को छोड़ दिया गया थाने लेके जाकर, वो इनको नहीं दिखता है। इनके खुद के नेता इनकी सरकार में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। इन्हें राजस्थान जाकर वहां पर देखना चाहिए था, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन यूपी में हाथरस में राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी टीआरपी का मुद्दा है, तो टीआरपी ले लेते हैं हम। आप ही का तो टीआरपी का मुद्दा। अभी तो आप कह रही थी कि टीआरपी बढ़ती है। हर चैनल इस पर बात कर रहा है, इसलिए क्यों? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं, हर चैनल यही बात कर रहा है, हम भी यही बात कर रहे हैं कि देश की बेटियों पर आप राजनीति कर रहे हैं। अजय जी सुधर जाइए, सुधर जाइए। के साथ हैं हम, प्रदेश की जनता के साथ हैं, उस गरीब और मजलूम के साथ हैं। हम तानाशाह सरकार के खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। तो आप प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते। आप प्रदेश की जनता के साथ नहीं हैं, तभी आप प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। होते तो आज आप सत्ता पर काबिज होते। जनता ने आपको नकार दिया है, शक्ल दिखाने लायक नहीं आप। नौकरी नहीं है, कोविड के फेलियर है, यहाँ पर बिजनेस मत बदलिए। कोविड के फेलियर है, नौकरी नहीं है, अब आप मुद्दा मत बदलिए। नहीं है, यहाँ बच्चियों से रेप हो रहे हैं, यहाँ रोड मर्डर हो रहे हैं। इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। इन्हें आज बात करने का अधिकार ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे रहिए और सुनते रहिए सबकी बातें। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मोहम्मद निसार खां भी जुड़े हुए हैं। निसार खां जी, जिस तरह से राजनीति हो रही है उस पर हमने आपसे बात की, लेकिन जो ये रेप केसेस हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक समाज का मुद्दा है, इस पर चिंता करने की जरूरत है और इन रेप केसेस को रोकने की जरूरत है? ये कैसी मानसिकता होती जा रही है कि लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं? एक अहम सवाल और यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। आज जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, कई चीजें निकलकर सामने आई। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, क्योंकि अभी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि बीजेपी की सरकार में तमाम रेप केसेस बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हैं। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तो क्या इसके लिए उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? क्या आप आज इस बयान का खंडन करते हैं? मैं योगी जी से एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। योगी जी का एक बयान था विधानसभा के अंदर कि हमारे यहाँ पर तुरंत फैसला होता है और हम ठोक देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, वो कहां गई इनकी ठोकने वाली नीति? लगातार बलात्कार पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आप क्यों नहीं ठोकते? सिंह यादव के बयान का क्या आप खंडन करते हैं? हाँ मैडम, मैंने ठोकने का काम किया निर्दोष बच्चों के लिए, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इनकी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकी एनकाउंटर करे, निर्दोष बच्चों के काउंटर कराए इन लोगों ने। खान साहब, शायद मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए, मैं एक बार सवाल अपना रिपीट कर देती हूँ, शायद सुन नहीं पाए थे। रातों रात एक बच्ची को जला दिया जाता है,
जिस धर्म की आड़ में सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज खान साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। खान साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? की आवाज सुन पा रहा हूँ मैडम, बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। जी, एक बार सवाल रिपीट करना चाहूंगी। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि बच्चे हैं, बलात्कार हो जाता है, गलती हो जाती है, तो क्या इसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दोगे? वो रिपीट करके देख लीजिए, इस बयान का खंडन करते हैं। वीडियो देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा कि बलात्कार हो जाते हैं बच्चे। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ये वीडियो है, देख लीजिए अच्छी तरह से। लेकिन मैं अभी मुद्दे पे बात करूंगा। मैं मुद्दे से मैं समाज की बात कर रही हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया, निसार खान जी सुन लीजिए, ये सवाल मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं। शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। मैं समाज के मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि एक बेटी नहीं, हजारों की संख्या में बेटियां हैं देश में। बेटियों के साथ इस तरह की ये वारदातें हो रही हैं। समाज की सोच कहाँ जा रही है, कहाँ ये मानसिकता जा रही है, कहाँ कमी रह रही है जो ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कानून सख्त हैं, बावजूद इसके बढ़ रहे हैं। उस पर देखिए मैडम, देश और प्रदेश में ज्यादातर सरकारें, ये बयान मायने रखता है जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। क्या आप खंडन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में सरकारें हैं। ये लोग SIT का गठन करते। आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं निसार खान जी। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। बताइए, सुनाइए, पूरी सुन रही हूँ। प्रदेश और देश में इनकी सरकार है। ये लोग तुरंत अपना इनके प्रवक्ता बयान देते हैं, इनके कैबिनेट मंत्री बयान देते हैं, हम SIT का गठन करते हैं। SIT का गठन करते हैं, लेकिन रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट आज तक आती ही नहीं। कितने बलात्कार हुए जब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, आज तक किसी SIT की रिपोर्ट आई तो आप ये मेरे को बताएं। दूसरी चीज, ऐसी कौन सी इनकी कमी थी, ऐसा कौन सा इन्होंने अपराध इतना बड़ा किया जिसको ये छिपाना चाहते थे, जो रातों रात इन्होंने एक बच्ची के लिए 12 बजे के करीब रात को उसको जला दिया गया। ये लोग धर्म की आड़ में इन्होंने सरकार बनाई, धर्म को लेकर सरकारें बनाई प्रदेश और देश के अंदर। आज वही धर्म सरकारें बनाई। एक बात बताइए निसार खान जी, आजमगढ़ में दानिश, बुलंदशहर में रिजवान, एक और जगह रेप की केस हुई है, वहां शाहिद नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इन जगहों पर आप कहां जाएंगे? यहाँ के लिए आप क्या बोलेंगे? बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर में भी जो लड़के हैं वो विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वहां कब जाएंगे? वहां के लिए मुद्दा बनाते हैं। एक बच्ची का पिता, उसका भाई, उसका चाचा रो रो के कहता हमें सुबह तक का समय दे दीजिए, हम अपनी बच्ची। आप मुद्दे पे कहीं आप एक ही चीज पे मत अटके रहिए। वो चीजें वैलिड है, चलिए वैलिड है, नॉन वैलिड है, वो बातें हैं, उसकी भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी डिबेट का टॉपिक बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है। नरेश जाटव जी कुछ कहना चाहते हैं। नरेश जी बोलिए। मुद्दे पर नहीं भटकना चाहिए। यदि बयान की बात हो तो सबसे पहले उस पीड़िता के भी बात होनी चाहिए। किस पार्टी ने क्या कहा, क्या किया, वो बाद की बात है। आज जो संवेदनशील मुद्दा है वो उस पीड़िता का है जो बयान देकर गई है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। आखिर क्या ऐसी बात है कि हम लोग किन्हें बचाना चाह रहे हैं? हम लोग किस लिए बचाना चाह रहे हैं? और ये रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कहाँ जा रही है मानसिकता? किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन दुर्दांत रूप से जो मृत्यु हुई है और उसको, उस लड़की को रात पहले तो जिंदा लड़की के साथ हैवानियत करके उन्होंने किया। जब मैं अदब के साथ आपकी बात सुन रहा हूं तो आप बयान रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। आप मुझे ये बताइए, यदि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि रात को उसको पेट्रोल डाल करके, लकड़ियां इकट्ठी करके जलाने की आवश्यकता पड़ी? परिवार वाले मौजूद थे, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें परिवार वाले साथ में थे। प्रशासन का कहना है कि शरीर सड़ चुका था। लेकिन फिलहाल मैं उस मुद्दे की स्पेशली बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश की बात कर रही हूँ, मैं मानसिकता की बात लोकल कर रही हूँ। आज तक जो चैनल है वो लोकल नहीं है। आज तक चैनल नहीं, इस देखिए लाश, देखिए गोधरा कांड देख लीजिएगा आप। लाश पे राजनीति कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको मैं इतने मामले आपके गिनवा दूंगा। बाबरी मस्जिद का मामला देख लीजिए। आप लोगों ने सिर्फ लाश और लाश पर ही राजनीति की है। आपने धर्म और संप्रदाय। नरेश जाटव जी कहां से कहां पहुंच रहे हैं? नरेश जाटव जी, बाबरी मस्जिद वगैरह कहां से कहां पहुंच रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश। नरेश जाटव जी कहां से कहां पहुंच रहे हैं? रेप की वारदातों की बात कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप?
मानसिकता के आधार पर मुद्दे पर उनको बात नहीं इस्तीफा करना देना चाहते चाहिए। हैं। कहाँ से उनको अपने मानसिकता मत आ में रही है कि जाना लगातार चाहिए। रेप केसेस और बढ़ रहे हैं? ज्यादा मैं ये सवाल कर रही हूँ। जैसे राम मंदिर के लिए आपने नरेश जी सुनिए, वो इस लायक राम नहीं मंदिर है बाबरी कि मस्जिद उत्तर की भी यहाँ प्रदेश बात की नहीं हो सरकार रही को है। चला सके। और इस देश में नरेश जी सुन लीजिए, नरेश जी सुन पूरा लीजिए देश पहले। आज देख रहा है चाल, चरित्र और चेहरा आपका बिल्कुल सामने आ नरेश गया जी है। सुन कल की बात लीजिए, में और आज की बाबरी बात में फर्क मस्जिद है। और राम कल मंदिर की आप फिलहाल यहाँ अगर बात एक नहीं बात हो रही है, पूछना और चाहता हूं गोधरा की मोनिका जी, बात मैं करें आपके तो माध्यम कश्मीर से, की भी बात कर यदि लीजिए। लड़की का बलात्कार नरेश नहीं हुआ है, जी तो मुद्दे पर पुलिस ने बात करेंगे तो मैं मुकदमा सवाल कैसे करूँ, लिख लिया? मुद्दे पर बात आज करेंगे कल तो तक मैं तो सवाल रेपिस्ट करूँ। थे वो। नरेश जी आज आप सुन उनको लीजिए, बचाना मुद्दे पर चाहते बात हैं। करेंगे तो मैं कल सवाल तक तो करूँ। रेपिस्ट थे, उनके ऊपर गैंग रेप का मुकदमा है, वो जेल में है। और जब लड़की को आपने जला दिया, सबूत नष्ट कर दिए, तो आप उन रेपिस्टों के साथ लग गए। आप उनको निर्दोष साबित करने में मतलब एक पूरा सवाल दिन और निकल यहाँ जाएगा पर करना आपका। चाहूंगी। ये नरेश सरासर जी गलत है। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आरोपियों को जनता माफ कर दिया जवाब है। मांग रही है। पूरा समाजवादी भारत आज पार्टी के विचलित है। दिग्गजों को और माफ करते जितना हुए गलत उन्होंने जिस काम उन प्रकार 4 से लोगों उनके ने साथ किया है, मंच साझा उतना ही किया, गलत काम उत्तर पुलिस प्रदेश के प्रशासन, जनमानस ने देखा शासन, है। मीडिया नरेश जी, वो एक भी सवाल उस करना लड़की के चाहूंगी। साथ अन्याय कर रहा है। नरेश जी मुद्दे पर आके एक सवाल करना चाहूंगी, जो मैं लगातार शुरुआत से कहने की मैं तो कोशिश कह कर रहा रही हूं हूँ, आपके लेकिन सब कुलदीप राजनीति सेंगर करने में लगे आज हुए हैं, आपके सब कुलदीप एक सेंगर दूसरे पर विधायक आरोप हैं प्रत्यारोप उन्नाव से। लगाने में लगे हुए उनके हैं। ऊपर ही मुकदमा है, जेल में और घर में ज्यादा फर्क नहीं है। उनको आपने कितनी सुविधाएं दे रखी है, पूरा देश जानता है। और देखिए उसके परिवार को एक एक करके, कल मनीषा जी के नरेश जी। पिताजी को पूरे दिन नरेश जी सुनिए, पीएम ने किस तरह से अगवा करके रखा है, वो जनता के सामने साफ साफ आ गया है। उनसे जबरन लेटर लिखवा रहे हैं आप, उनसे जबरन लेटर लिखवा रहे हैं कि भाई आप। नरेश जी सुनिए, रुकिए। जो विषय है, मैं लगातार कह रही हूँ कि मानसिकता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय राजनीति जनता हो पार्टी रही के है उन नेताओं के मुद्दों पर। ऊपर, शीर्ष नेताओं के ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये आप भी भली बात जानते हैं। आप मायावती पे भी मुकदमे थे, मायावती को भी घेरा गया, मायावती पे भी मुकदमे थे, मायावती को भी घेरा गया। आज मायावती जी खुद मीडिया में आके बयान देती हैं। मुकदमे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पे नहीं है, आज जनता मायावती की जी लड़ाई के लिए मुकदमे है। जब रोड सही नहीं बनती है तो एक IAS अधिकारी से हिसाब लेने का काम बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। अगर वो मुकदमे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा पे हैं तो वो जनता के लिए है। लेकिन आपके ऊपर जो मुकदमे हैं, आपने तो जनता के ऊपर अत्याचार करके मुकदमे लिए हैं। बताइए बहन कुमारी मायावती जी ने किस पर अत्याचार उत्पीड़न किया? नरेश जी आप सुनिए, मुझे बताइए ना, आप पूरी बात ऐसा कीजिए। कोई नरेश जी मुकदमा बता अधूरी दीजिए बात नहीं, जो किसी पब्लिक ने बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ लिखवाया हो। किसी को गुमराह करने की कोशिश ना करे, अधूरी बात ना करे। मायावती जी पर किस तरह के मुकदमे हैं, किस चीज को लेकर मुकदमे हैं, किस वजह से मुकदमे हैं, और उन मुकदमों का क्या स्टेटस है, सबको पता है। आपको यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं वो गुमराह करने के लिए गलत बोल रहे हैं, इसलिए बोलिए तो सच बोलकर ठीक बात बोलिए, वरना मत बोलिए। सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया और प्रशासन, पुलिस, SIT सब लोग मिलकर के एक। चलिए रुकिए जी, नरेश जी रुकिए। दिलीप जी, क्योंकि दिलीप जी की आवाज तेज करे, कुछ कहना चाहते कभी लाभ पे राजनीति मत करिए और स्वयं महिलाओं के घृणित राजनीति बलात्कार के मसले पे कतई मत करिए। अपनी नेताजी को समझाने का प्रयास करिए और वास्तविक तथ्यों को जानने के बाद ही संवेदना व्यक्त करिए पीड़ित के साथ। चारों रेपिस्टों को बचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। उन चारों को जनता माफ नहीं करेगी। आप क्या सोच रहे हैं 25 लाख रुपए और एक नौकरी के झांसे में आके वो अपना दुख दर्द पीड़ा भूल जाएंगे? अरे तुम इस प्रदेश के, इस सूबे के मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला होगी। नरेश जी हो गया। दिलीप जी सवाल आपसे करना चाहूंगी, चूंकि सब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाने पे लगे हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक ये रेप की वारदातें होती रहेंगी? सवाल यहाँ पर ये है, मेरा चिंता का विषय है। एक महिला होने के नाते ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ आज मैं, कब तक ये रेप की वारदातें होती रहेंगी? लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महिलाओं को डर लग रहा है अपने घर से बाहर निकलने में। रात के समय हम ऑफिस से घर जा रहे हैं तो अकेले घर नहीं जा सकते, डर लगता है। कहां जा रहा है ये देश? कैसी मानसिकता है ये? कैसे रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? किस मानसिकता के साथ ये देश जी रहा है? वास्तव में उनके साथ कठोरतम कदम समाज को उठाना पड़ेगा। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में हम लोगों को उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। दिलीप
क्या आपको ये लगता है, अगर हम आजमगढ़ की बात करें, दानिश नाम के लड़के का नाम सामने आ रहा है, बुलंदशहर में रिजवान हैं, लड़के हैं, वो भी मुस्लिम विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो हिंदू शास्त्र में, हिंदू वेद पुराण शास्त्र, हिंदू संस्कृति में कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं है, गैंग रेप आदि कहीं पर भी इस तरह का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अरब की, तो वहां पर कुरान में ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम के साथ रेप करो, इसकी अल्लाह माफी देता है। कम शब्दों में जवाब चाहूंगी दिलीप जी। दिलीप जी, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है और कार्यक्रम को भी यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़े हुए थे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति किस हद तक हो रही है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा, देश की जनता ने खुद देखा कि नेता ऐसे मुद्दों पर जहां महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, जहां महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नाबालिग बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक महिला होने के नाते यहाँ खुद मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि किस दिशा में जा रहा है हमारा देश, कैसी मानसिकता के साथ जी रहा है हमारा देश। सिर्फ राजनीति करना ही क्या आज का एक मुद्दा रह गया है या हर किसी का कर्तव्य रह गया है? क्या देश में सुधार करना इनका मुद्दा नहीं, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता? किस दिशा में हम जा रहे हैं ये एक चिंता का विषय है और सोचने का विषय है। जरूरत है सुधार की, हद से ज्यादा सुधार की, ताकि बच्चियां हो चाहे बड़े महिलाएं हो, वो खुलकर सांस ले सके, खुलकर जी सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।